जब हमारे मन में कर्ता का भाव उत्पन्न हो जाता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमें अहंकार रूपी विष धर ने डस लिया है और अब वे विष हमें शनै शनै धीरे धीरे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए हम मनुष्य को चाहिए कि मैं करता हूँ के भाव से विरक्त होकर इस विश्वास में दृढ़ हो जाना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ। इससे ही सब सुख प्राप्त होंगे, अर्थात हम सुखी होंगे। जब हम वास्तविक दृष्टा को भूल जाते हैं और छलित दृष्टा के वशीभूत हो जाते हैं तो उस अहंकार जैसा घोर शत्रु हमें जकड़ लेता है। अहंकार वह शत्रु है जो आदिकाल से मानव के पतन का मूल कारण है। किसी भी प्रकार का अहंकार निंदनीय है, क्योंकि इसके होते ही हम मनुष्य सभी उदार मूल्यों को भूल जाते हैं और छल कपट आदि षड्यंत्रों का सहारा लेकर दूसरों को निम्न समझने लगते हैं। अहंकार रूपी काले विषधर के दंश से पीड़ित व्यक्ति मैं करता हूँ के भाव से ग्रसित होकर वास्तविक सत्य से दूर होता जाता है और भौतिक सुखों में फंसकर अपने पतन का कारण स्वयं बन जाता है। अहंकारी मनुष्य जितना अपने लिए घातक होता है उतना ही समाज के लिए भी घातक होता है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब आत्मज्ञान होता है तो स्वयं दृष्टा होने की अनुभूति होती है तो सर्वप्रथम अहंकार का नाश होता है, क्योंकि तब अकर्तापन का भाव प्रबल होकर चैतन्यता आने लगती है। अहंकार का नाश होते ही विनम्रता का भाव आ जाता है। विनम्रता से विश्वास उत्पन्न होता है जो सत्य का आभास कराता है। मैं करता नहीं हूँ की भावना दृढ़ होते ही भोगता होना पीछे छूट जाता है और मुक्ति सामने आ जाती है। मुक्ति कहीं से भी खोजकर नहीं लानी पड़ती। मुक्ति तो आत्मा की सहज प्रवृत्ति है। जैसे किसी वस्तु के होते हुए भी अज्ञानी उसके अभाव में जीता है, क्योंकि वे उसे भूला हुआ है। उसी प्रकार अहंकार के वश हम अपने ज्ञान को भूले हुए हैं। विश्वास हुआ कि मैं दृष्टा हूँ, कर्म रहित हूँ, तो अहंकार लुप्त और सहज याद आ गया कि मैं कहाँ भटक रहा था। शरीर के सुखों के लिए, जो शरीर नश्वर है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मुक्ति के सघन आवरणों में अहंकार एक है। अहंकार का विष मध्यम गति से जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। अतः मैं करता नहीं इस भाव में दृढ़ रहकर विश्वास धारण करके कि हमारा कर्म से कोई संबंध नहीं है, इससे सुखों में भौतिकताओं में आसक्ति नहीं रहेगी और अहम का नाश होगा। इसी विश्वास रूपी अमृत के पान से आत्म साक्षात्कार होते देर नहीं लगेगी और शीघ्र ही परम सुख की प्राप्ति होगी। शेष।